दिसंबर 2025 में घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिसंबर 2024 के मुकाबले इस साल ट्रैक्टर उद्योग ने करीब 37.08% की ग्रोथ हासिल की है घरेलू बाजार में ट्रैक्टरों को बेचने में। जहां दिसंबर 2024 में सभी कंपनियों ने मिलकर 50,986 ट्रैक्टर बेचे थे, वहीं दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 69,890 तक पहुंच गया, जो साफ दिखाता है कि इस साल ट्रैक्टर्स की सेल में ग्रोथ रही है। तो आइए अब जानते हैं कि किस कंपनी ने कितने ट्रैक्टर बेचे और कौन सी कंपनी रही इस सेल में सबसे आगे। तो इस क्रम में सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे नीचे रही, और सबसे नीचे रही एस कंपनी, जिसने दिसंबर 2024 में जहां 230 ट्रैक्टर बेचे थे, वहीं दिसंबर 2025 में यह संख्या रह गई 188। यानी एस की जो सेल रही है उसमें गिरावट हुई है, और वो भी 18.26% की। एस से जो कंपनी ऊपर रही है वो है एसडीएफ, जिसने इस साल घरेलू बाजार में 49 ट्रैक्टर बेचे हैं। वहीं 2024 में यह संख्या थी केवल 42 ट्रैक्टर तक। इसका मतलब एसडीएफ ने इस साल अपनी ट्रैक्टर की सेल में 16.67% की वृद्धि हासिल की है। एसडीएफ के बाद जिस कंपनी ने इस साल अपनी ट्रैक्टर सेल में ग्रोथ पाई है वो है कैप्टन ट्रैक्टर्स। 2024 में कैप्टन्स ने 192 ट्रैक्टर बेचे थे, वहीं दिसंबर 2025 में यह संख्या 288 तक पहुंच गई। यानी कि कैप्टन की सेल में 46.88% की बड़ी छलांग देखने को मिली है। कैप्टन ट्रैक्टर्स के बाद अब नंबर आता है इंडोफार्म का। इंडोफार्म ने दिसंबर 2024 में कुल 294 ट्रैक्टर बेचे थे, वहीं दिसंबर 2025 में यह संख्या पहुंच गई 334 तक। यानी कि इंडोफार्म की सेल में 13.61% की ग्रोथ हुई है। इंडोफार्म के बाद बात आती है वीएसटी की, जिसने इस साल 59.15% की मजबूत ग्रोथ हासिल की है। दिसंबर 2024 में वीएसटी ने 235 ट्रैक्टर बेचे थे, और वहीं दिसंबर 2025 में यह संख्या पहुंच गई 374, जो दर्शाता है कि वीएसटी की सेल में भारी बढ़ोतरी हुई है। अगला नंबर है प्रीत ट्रैक्टर्स का, जिसने दिसंबर 2024 में 318 ट्रैक्टर बेचे थे, वहीं दिसंबर 2025 में 411 ट्रैक्टर बेचते हुए 29.25% की बढ़त हासिल की है। छठे नंबर पर रही न्यू हॉलैंड कंपनी। दिसंबर 2024 में न्यू हॉलैंड का आंकड़ा था ट्रैक्टर सेल करने का 1567, और दिसंबर 2025 में उसने छलांग लगाई और ट्रैक्टर्स की सेल की 2015। यानी न्यू हॉलैंड की सेल में 28.59% की वृद्धि हुई है। पांचवें नंबर पर वो कंपनी रही जिसने इस महीने सबसे तेज अपनी सेल में बढ़ोतरी की है, और वो है जॉन डियर। दिसंबर 2024 में जॉन डियर ने ट्रैक्टर्स बेचे थे 5192, और 2025 आते आते ट्रैक्टर की सेल पहुंचा दी 8,788 ट्रैक्टर तक। यानी कि इस साल दिसंबर में कंपनी ने 69.26% की भारी बढ़ोतरी हासिल की है। अगले नंबर पर जो कंपनी रही वो है एस्कॉर्ट कुबोटा। दिसंबर 2024 में कंपनी ने जहां टोटल 5,016 ट्रैक्टर्स बेचे थे, वहीं दिसंबर 2025 में यह संख्या आकर पहुंच गई 6,828 तक। यानी कि एस्कॉर्ट कुबोटा की सेल में भी ग्रोथ हुई है, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 36.12% तक की। अगले नंबर पर जो कंपनी है वो भी इस महीने अपनी ट्रैक्टर सेल्स में ग्रोथ हासिल करने में कामयाब रही है, और वो है सोनालिका कंपनी, जिसने दिसंबर 2024 में 7,632 ट्रैक्टर बेचे थे, वहीं दिसंबर 2025 में यह संख्या पहुंची 9,378 तक। यानी सोनालिका की सेल में भी 22.88% की ग्रोथ देखने को मिली है। कैफे ग्रुप, जिसके अंदर मैसी फर्ग्यूसन और आयशर जैसे ब्रांड्स आते हैं, वो रहा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर। 2024 में टैफे ने कुल ट्रैक्टर बेचे थे 8,249, और दिसंबर 2025 में कुल ट्रैक्टर्स की सेल रही 11,033। यानी कि टैफे की घरेलू मार्केट में ट्रैक्टर सेल करने में जो ग्रोथ हुई है वो 33.75% रही। घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में जिस कंपनी ने सारी कंपनियों को पछाड़ दिया वो रही महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसके अंतर्गत बाजार में हम देखते हैं महिंद्रा और स्वराज के ट्रैक्टर्स। दिसंबर 2025 में महिंद्रा ने कुल
30,210 ट्रैक्टर बेचे हैं और मार्केट में 37.10% की शानदार वृद्धि हासिल की है, क्योंकि दिसंबर 2024 में यह संख्या थी 22,019 ट्रैक्टर की। यानी कि रही ना महिंद्रा की सेल में ग्रोथ। तो किसान भाइयों, ये थी दिसंबर 2025 की घरेलू बाजार में ट्रैक्टर्स की बिक्री पर एक रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जितने भी ब्रांड्स हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, उनमें से आप किसको पसंद करते हैं या किसको इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में ऐसी एक और जानकारी लाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन रोज आती है हमारे चैनल पर।